वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 374 Do whatever you want wifey. For forward. कार्तिक ने कुछ क्षण रुकने के बाद शांत लहजे में रेयांश से पूछा, क्या मैं इस सब के पीछे की वजह जान सकता हूं? क्या मैं जान सकता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो? कार्तिक का सवाल सुनकर रेयांश ने बिना भाव के कहा, जस्ट फॉर फन एंड एडवेंचर्स एक्सपीरियंस डैडी। मैं 5 साल तक किसी एक स्कूल में रहकर बोर नहीं होना चाहता हूं। मुझे भी कुछ इंटरेस्टिंग करना है। अब जब मुझे मौका मिला है तब मैं इसे इतनी आसानी कैसे जाने दे सकता हूं? रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक ने इस बार बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रिंसिपल जो अपनी सभी इंद्रियों का यूज करके बड़े शैतान और छोटे शैतान की कन्वर्सेशन सुन रहे थे, उन्हें कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद भी उन दोनों के बातों को कोई मतलब समझ नहीं आया। रेयांश ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसिपल को उनका फोन वापस देते हुए कहा, डोर के सामने से हट जाइए, आपको चोट लग जाएगी। क्या? प्रिंसिपल की कंफ्यूजन भांप कर रेयांश ने अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर आदित्य के पास जाते हुए धीमी ठंडी आवाज में कहा, जैसी आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग टूटने के बाद वह डोर आपके ऊपर ही गिरेगा। रेयांश ने इतना कहा ही था, उसी वक्त डोर से किसी मजबूत चीज के टकराने की आवाज हुई। आवाज सुनकर प्रिंसिपल जल्दी से वहां से हटकर दूसरी तरफ चले गए। प्रिंसिपल जिस समय वहां से हटे थे, ठीक उसी वक्त उस मजबूत डोर के टुकड़े टुकड़े हो गए। डोर टूटने से प्रिंसिपल और आदित्य दोनों हड़बड़ा गए, मगर रेयांश के ठंडे भाव में कोई बदलाव नहीं आया। यहां तक कि कान के पर्दे फाड़ देने वाली तेज आवाज से रेयांश हल्का उचका तक नहीं। डोर टूटने के बाद किसी लड़की की मीठी डरावनी आवाज में रूम के अंदर गूंजी, कैसे हो मेरे लव के मनहूस बच्चों? क्या तुम दोनों ने मुझे मिस किया? अचानक आई निशा की आवाज सुनकर आदित्य का छोटा सा चेहरा एकदम से पसीने से तरबतर हो गया। आज इतने सालों बाद भी आदित्य को निशा की डरावनी आवाज याद थी। उसके जहन में कहीं ना कहीं आज भी निशा का खौफ कायम था। भूल को अपने पलते हाथों से हटाते हुए निशा नजाकत के साथ चलकर उस रूम के अंदर दाखिल हुई। वो अपने असली रूप में थी, अपने उस असली रूप में जो दुनिया का सबसे क्रीपी चेहरा था। भले ही 28 साल में भी निशा बहुत सुंदर दिखती थी। उसका पलता बदन किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकता था, मगर उसके स्कैरी क्रीपी फेशियल एक्सप्रेशंस किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकते थे। निशा का लड़कियों के प्रति भूख, प्यास और हवस उसके व्यक्तित्व को कई गुना ज्यादा खौफनाक बना देती थी। रेयांश ने निशा को ठंडक से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मनहूस हम नहीं है, मनहूस तुम हो। रेयांश की बात निशा ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अकड़, तेरे अंदर तो मेरी लव जैसी अकड़ है मनहूस लड़के। मगर कोई बात नहीं, आज लव के साथ साथ मैं तेरी अकड़ भी रौंद कर रख दूंगी। तेरी इस छोटी सी जहरीली जुबान को मुंह से बाहर निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। निशा की मीठी आवाज चौड़ैल की आवाज से ज्यादा डरावनी साउंड कर रही थी। आदित्य निशा की बातें सुनकर रेयांश के पीछे छिप गया। हालांकि आमतौर पर आदित्य डरपोक नहीं था, मगर नाजुक उम्र की खौफनाक यादें उसे आज डर जाने पर मजबूर कर रही थी। रेयांश ने एरोगेंटली निशा की आंखों में आंख डालकर धीमी ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी आवाज कानों को बहुत चुभती है, क्या तुम डायरेक्टली मुद्दे पर आ सकती है? रेयांश का अकड़ भरा जवाब सुनकर निशा हंसी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। उस हंसी में उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। आमतौर पर लोग उससे डर जाते थे, मगर उस छोटे से लड़के की आंखों में डर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। निशा ने क्रीपी हंसी हंसते हुए कहा, तू चाहता हो मैं मुद्दे पर आऊं? चल ये भी अच्छा है, वैसे भी तेरी यह शकल मुझे पसंद नहीं आ रही है। आखिरी बात बोलते हुए निशा की होठों पर गहरी इविल स्माइल आ गई। निशा ने अपने साथ आए आदमियों को कुछ इशारा किया। निशा का इशारा समझते ही 2 आदमी आगे बढ़े और उन लोगों ने अचानक रेयांश और आदित्य के मुंह पर किसी चीज का स्प्रे मारा। दूसरी तरफ के मैंशन स्टडी रूम के अंदर आकर अक्षत ने निराश भाव के साथ कार्तिक से कहा, कार्तिक, लगभग पूरी ड्रैगन टीम खत्म हो चुकी है। बाकी के कुछ जिंदा टीम मेंबर्स भी स्पैरो गैंग की गिरफ्त में है। ऑस्ट्रेलिया में किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया हमारे हाथ से पूरी तरह बाहर जा चुका है। वो लोग सिविलियंस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
और मॉन्स्टर्स गैंग के लोग ने पूरे तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया है। हमारे पास अब कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा है जिससे हम उन ट्रेजर्स को या रॉयल एकेडमी को बचा सके। कार्तिक स्टडी रूम में विंडो के पास खड़ा था। उसके एक हाथ में रेड वाइन की ग्लास थी और दूसरे हाथ में मोटा सुलगता शिगार। अक्षत की बात सुनकर कार्तिक बिना इमोशन के कहा, निशा बैनर्जी को अब तक रेयांश और आदित्य की लोकेशन मिल चुकी होगी। आई एम श्योर अब वो उन दोनों को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाएगी। विंग्स को अलर्ट कर दो, वॉरशिप्स रेडी करो और ऑस्ट्रेलिया को घेर लो। कार्तिक की बात सुनकर अक्षत ने हैरान लहजे में पूछा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य और रेयांश सेफ बेस में थे, निशा वहां कैसे पहुंच सकती है? अक्षत का सवाल सुनकर कार्तिक ने ठंडे भाव के साथ शिगार का लंबा कस भरते हुए कहा, रेयांश ने मुझे कॉल किया था। कार्तिक की बात सुनकर अक्षत ने एकदम से उखड़े हुए लहजे में कहा, व्हाट? ऐसी सिचुएशन में उसने तुम्हें कॉल क्यों किया? क्या उसे पता नहीं है कॉल के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकती है? वो इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है वो? अक्षत की बात बीच में काटते हुए कार्तिक ने डार्क वॉइस में कहा, उसने ऐसा जानबूझकर किया है। कार्तिक की बात सुनकर अक्षत पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। उसे समझ नहीं आया अब वो क्या कहे। अगर रेयांश अनजाने में ऐसा करता तो उसे कुछ सुनाया भी जा सकता था, मगर जब उसने जानबूझकर खतरे को आमंत्रण दिया था तब उसको क्या ही कहा जा सकता था। कार्तिक ने पलटकर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ अक्षत की ओर देखा। उसी वक्त डेस्क पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। वह फोन कार्तिक का प्राइवेट फोन नहीं था, वह फोन चेयरमैन का था। कार्तिक ने बिना इमोशन के वाइन का ग्लास डेस्क पर रखा, फिर उसने कॉल रिसीव किया। कॉल कनेक्ट होते ही फोन की दूसरी साइड से किसी की डार्क रोबोटिक आवाज आई, चेयरमैन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसा ऑफर? कार्तिक ने ठंडे लहजे में सवाल किया। तो फोन की दूसरी साइड से वही डार्क रोबोटिक आवाज आई, मैं रॉयल एकेडमी को फ्री कर दूंगा, मगर इसके बदले मुझे बेला रिचर्ड दे दो। कार्तिक उस मिस्टीरियस इंसान की मांग सुनकर मुस्कुराया। उसकी चार्मिंग मुस्कान से उसके अंदर के भावों को पता लगा पाना असंभव था। कार्तिक ने आराम से डेस्क से टेक लगाते हुए ठंडे स्वर में पूछा, क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें बेला कार्तिक कपूर क्यों चाहिए? बेला कार्तिक कपूर पर कार्तिक ने जानबूझकर कुछ ज्यादा जोर दिया था। इनडायरेक्टली वो उस रोबोटिक साउंड इफेक्ट का यूज करके बात करने वाले मिस्टीरियस इंसान को बताना चाहता था। बेला मैरिड है। मिस्टीरियस इंसान ने कार्तिक को जवाब देते हुए कहा, मेरी बहन को उस लड़की में इंटरेस्ट है। वैसे भी बेला रिचर्ड अब तुम्हारे किसी काम की नहीं रही है, तुमने उसे रॉकवेव से बाहर कर दिया है। अब अगर उसका यूज करके तुम्हारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इसमें दिक्कत ही क्या है? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इस डील को मना करने के लिए कोई रीजंस होंगी। यह एक प्रॉफिटेबल डील है। मिस्टीरियस इंसान की बात सुनकर कार्तिक का शुरू से लेकर अब तक शांत रही आंखें काली अंधेरी रात की तरह डार्क और डरावनी हो गई। कार्तिक ने अपने गुस्से को काबू करने के लिए जोर से अपनी मुट्ठियां कसी, जिसकी वजह से उसके हाथों के नस भेड़िए की तरह उभरकर बाहर दिखने लगे। उसके आसपास की हवाओं में गला घोट देने वाली ठंडक और घुटन दोनों भर गई थी। हालांकि कार्तिक का हैंडसम चेहरा अब भी इमोशनलेस था, मगर उसकी पूरी बॉडी में जला लेने वाली गुस्से की तेज लहर दौड़ रही थी। कोई उसी से उसी की वाइफ का सौदा करने की बात कर रहा था। भला उसे गुस्सा कैसे नहीं आता? कार्तिक ने बड़ी ही मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करने के बाद ठंडे लहजे में कहा, शाकाल, तो ये तुम हो? खैर, क्या हो अगर मैं तुम्हारी इस डील को डिनाई कर दूं तो? कार्तिक के इस सवाल पर शाकाल ने हल्का हंसकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बस रॉयल एकेडमी में पढ़ने वाले 500 स्टूडेंट्स और 300 स्टॉफ्स के साथ मैं बेला रिचर्ड के दोनों बेटों को भी जान से मार दूंगा। इसके बाद मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेला रिचर्ड खुद तुमसे अपने बच्चों का हिसाब लेने आएगी। आपस में लड़कर जब तुम दोनों कमजोर हो जाओगे तब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। देखा कितना सिंपल है ना ये? शाकाल की बात सुनकर कार्तिक ने जीरो इमोशन के साथ शिगार का लंबा कस भरते हुए कहा, 24 घंटे। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, सुसाइड कर लो, वरना 24 घंटे बाद मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हारी 7 पुश्तें भी भूल नहीं पाएंगी। रही बात डील की, तो तुम अभी इस लेवल पर नहीं आए हो कि मैं तुम्हारे साथ डील्स करूं। कार्तिक का जवाब सुनकर शाकाल गुस्सा होने के बजाय हंसने लगा।
उसकी हंसी सार्केज्म से भरी हुई थी। अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए शाकाल ने कहा, रस्सी जल है पर बल नहीं गया। खैर, ये भी अच्छा है। अब मैं तुम्हें नए सरप्राइजेस दूंगा। मेरे गिफ्ट्स के लिए वेट करना डियर चेयरमैन। शाकाल की बात सुनने के बाद कार्तिक ने बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन वापस वर्क डेस्क पर रखने के बाद कार्तिक ने बिना इमोशन के डोर की ओर देखा, जहां पर बेला खड़ी थी। बेला एग्जैक्ट उसी वक्त वहां आई जब कार्तिक ने शाकाल का कॉल रिसीव किया था। फोन स्पीकर पर था, इसीलिए जाहिर सी बात थी, बेला ने सारी बातें सुनी थी। कार्तिक बात करने में बिजी होने के कारण बेला पर ध्यान नहीं दे पाया था। हालांकि अक्षत ने बेला को नोटिस किया था, मगर वो बेला के सामने कार्तिक को कुछ बोल नहीं पाया था। कार्तिक ने एक गहरी सांस लेकर बेला की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए कहा, वाइफी लिसन टू मी। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो सुनना था मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूं कार्तिक, बेला ने कहा। उसके चेहरे पर बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस थे। अपनी बात खत्म करने के बाद बेला सीधे पलटकर बेडरूम में चली गई। अक्षत को कुछ इशारा करने के बाद कार्तिक बेला के पीछे बेडरूम में आया। बेला विंडो के पास खड़ी थी। उसकी सुंदर काली आंखें किसी गहरे सोच में डूबी हुई थी। वर्तिका उसी रूम में क्रेडल के अंदर सो रही थी। कार्तिक अपने शर्ट की स्लीव रोल करते हुए बेला के करीब आया। उसने पीछे से बेला को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है वाइफी? बेला ने कार्तिक के सवाल का जवाब देने के बजाय सर घुमाकर उससे सवाल किया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है कार्तिक? बेला के इस सवाल पर कार्तिक ने अपनी चीन बेला के शोल्डर पर टिकाते हुए शांत लहजे में कहा, हम है। कार्तिक का जवाब सुनने के बाद बेला ने एकदम से कहा, देन लेट मी हैंडल दिस कार्तिक। बेला की अचानक आई डिमांड सुनकर कार्तिक को हल्की हैरानी हुई। उसे लगा था बेला उससे नाराज होगी, गुस्सा होगी, मगर बेला नाराज होने के बजाय उससे कुछ और ही मांग रही थी। कार्तिक की खामोशी भांपकर बेला ने अपना सर कार्तिक के चेस्ट से टिकाते हुए कहा, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए कार्तिक, मैं बस अपने मामलों को खुद को हैंडल करना चाहती हूँ। उन लोगों ने रेयांश और आदित्य को मेरी वजह से किडनैप किया है। मैं उन लोगों से खुद डील करना चाहती हूँ ताकि आगे कोई भी इंसान ऐसी गलती ना दोहराए। बेला की आवाज उम्मीद से ज्यादा शांत और पेशेंट थी। कार्तिक को बेला से ऐसे किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी, मगर कार्तिक बेला की बात सुनकर खुश जरूर हुआ था। कार्तिक ने बेला को मजबूती से अपने बाहों में समेटते हुए कहा, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो वाइफी? नहीं, मैं सिर्फ ये करना नहीं चाहती हूँ, मैं डेफिनेटली ऐसा करूंगी। लोगों को मेरी स्वीटनेस पसंद नहीं आती है, तो यही सही। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलटा। बेला का सुंदर चेहरा ऐसी क्रूशियल सिचुएशन में भी बिल्कुल शांत था। कार्तिक ने कुछ क्षण तक गहराई से बेला की आंखों में देखा, फिर उसने बेला के फोरहेड पर अपना होठ रखते हुए कहा, डू व्हाटएवर यू वांट वाइफी। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।